माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज मैं टॉपिक डील कर रहे हैं जो क्लिनिकल पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया किसको बोलते हैं? मतलब हाइपर मीन्स एक्सेस, नेट्रियम मतलब आया सोडियम, एमिया ब्लड यानी ब्लड में सोडियम का लेवल को बढ़ने को हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं। सोडियम क्या है? सोडियम एक साल्ट है। हम जानते हैं कि सोडियम जो साल्ट होती है या तो सोडियम क्लोराइड या पोटासियम क्लोराइड बनती है, लेकिन मैक्सिमम सोडियम क्लोराइड ही हम साल्ट में लेते हैं। तो जो भी हम साल्ट लेते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड होती है। आइए पहली बात चलते हैं इसके बारे में हम लोग। ये सोडियम क्या है? सोडियम एक कैटायन होती है। और कैसा कैटायन है ये? बॉडी में ये सेल के बाहर रहता है, ब्लड प्लाज्मा में, सीरस कैविटी में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, है ना। सेल के अंदर बहुत ट्रेस अमाउंट में रहते हैं, सेल के बाहर रहते हैं। सेल के अंदर जो होते हैं वो पोटासियम कहते हैं। तो सेल के बाहर रहने वाला ये कैटायन है, सोडियम बोलते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, वैलेंसी इसकी 1 होती है, +1 चार्ज होती है। यह क्लोराइड के साथ हमारे डाइट में रहता है ये। और हम लोग क्या करते हैं, डेली हम लोग सोडियम को लेते हैं क्लोराइड के साथ अप्रॉक्स 5 to 10 ग्राम पर डे। और अगर बाय द वे कोई हाइपरटेंसिव फैमिली हो तो उसे 1 से 5 ग्राम के अंदर लेना चाहिए। और कोई हाइपरटेंशन है तो बिलो 1 ग्राम लेना चाहिए। इसका रिक्वायरमेंट फिक्स है। इसका सोर्स जो होती है सोडियम की, लगभग सारे वेजिटेबल्स, सारे वाटर सभी मिलते हैं। ये जितने फ्रूट्स हैं, मिल्क में भी, यानी मिल्क में भी सोडियम होता है, यानी कि हर डाइट में सोडियम होती है। हमें एक्स्ट्रा सोडियम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कभी कभी लोग जैसे सब्जी खाते हैं, दाल लेते हैं तो उसमें सोडियम यूज कर लेते हैं। अदर में हमें कोई फ्रूट्स पे या किसी अलग किसी जूस में हमें सोडियम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन और ये सोडियम जैसे हम डाइट में लेते हैं, मेरे बॉडी में क्या होती है, ये सोडियम को कंट्रोल करता है। कौन? अल्डोस्टेरॉन एक हार्मोन होता है जो कि एडिनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा सेल से निकलता है। अल्डोस्टेरॉन क्या करता है कि हमारे ब्लड में सोडियम को मेंटेन करता है। तो बॉडी में सोडियम का लेवल कितना होना चाहिए? 135 से 149 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, या दूसरा यूनिट मिली मोल पर लीटर भी होता है। इस रेंज के अंदर ये रहना चाहिए, यानी 149, इससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए सोडियम हमारे बॉडी में। तो किसी कारणवश ये सोडियम को मेंटेन कौन करवाता है? अल्डोस्टेरॉन। कैसे? रीनल ट्यूब्यूल्स के डीसीटी से सोडियम को रीअब्जॉर्ब करके। अगर बॉडी में सोडियम का लेवल कम रहता है तो हमारे बॉडी में रास मैकेनिज्म होती है, रास मैकेनिज्म, जिसमें रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। इसके माध्यम से क्या होती है कि हमारे बॉडी में सोडियम का कंट्रोलिंग होती है हमारे बॉडी में, है ना। और ये सोडियम को कंट्रोल कहाँ से किया जाता है? नेफ्रॉन से। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा हार्मोन? अल्डोस्टेरॉन हार्मोन। यह अल्डोस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है? इस सोडियम को डीसीटी से यहां से रिअब्जॉर्ब करा करके मेंटेन करवाता है। तो ये जो सोडियम होती है ना, ये सोडियम हमारे बॉडी में अगर बढ़ जाता है 149 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया। तो हाइपरनेट्रीमिया किसको बोलते हैं? कि ब्लड में सोडियम का लेवल 149 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से जब इंक्रीज कर जाता है तो इसको बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं। क्यों बढ़ जाता है ये तो देख ले हम लोग। बढ़ने का रीजन क्या होता है? सबसे पहला, अगर हम एक्सेस साल्ट इंटेक करते हैं, टेबल साल्ट ज्यादा यूज करते हैं उस कंडीशन में, या फिर आईवी इन्फ्यूजन के सहारे ज्यादा एनएस या डीएनएस, आईवी इन्फ्यूजन में होती है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स के 3 तरह के इन्फ्यूजन होती है, इलेक्ट्रोलाइट इन्फ्यूजन, कैलोरी इन्फ्यूजन, एक होता है मिक्स्ड जिसमें कैलोरी इलेक्ट्रोलाइट दोनों होते हैं। तो जिसमें कि सोडियम जिसमें रहता है एनएस 0.9% सोडियम लगभग रहता है, डीएनएस में भी 0.9% आपको मिलेंगे
एनएस में भी। तो वो जो सोडियम होती है, वह सोडियम अगर बाई ज्यादा ओवर इन्फ्यूजन कर दिया गया बॉडी में, तो उस कंडीशन से क्या हो जाएगी, बॉडी में सोडियम का लेवल बढ़ता है। प्लस अगर बाई द वे किसी कारणवश अल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, अल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया बॉडी में, तो क्या करेगा कि डीसीटी से सोडियम को क्या करेगा, खींच करके ब्लड में ले आएगा, है ना। अल्डोस्टेरोन का लेवल अगर बढ़ता कब है, जैसे कौन सिंड्रोम एक होता है, CONS कौन सिंड्रोम, इसमें अल्डोस्टेरोन हाइपर एक्टिव हो जाती है। तो इसके कारण क्या होता है कि बॉडी में सोडियम का लेवल बढ़ता है, प्लस ये कंडीशन जरूर मिलते हैं। तो ये 2-3 कंडीशन आपको होता है जिसके कारण सोडियम बॉडी में बढ़ जाता है। अब चलिए, सोडियम बढ़ने से बॉडी में दिक्कत क्या हो सकती है, क्या क्या सिम्टम अपेयर होता है। सोडियम से हम जानते हैं कि सोडियम जब बढ़ेगा मेरे बॉडी में, तो सबसे पहले इसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, न्यूरॉन्स पे। तो न्यूरॉन्स में क्या होता है कि न्यूरॉन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बढ़ा देता है ना, न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इसकी बढ़ जाती है। पेशेंट को क्या होगी, जो ब्रेन का फंक्शन है उसमें अब नॉर्मल एक्साइटेशन दिखाई देगी, चाहे वो सीजर का भी सिम्टम आ सकता है ज्यादा सोडियम बढ़ जाने के कारण। तो ओवर एक्साइटमेंट होती है ज्यादा अगर बाय द वे सोडियम का लेवल बढ़ता है तो ब्रेन में फंक्शन इसका ये होता है। दूसरा इसका जो होती है ये आता है आपको हार्ट पे। हार्ट पे क्या इफेक्ट होती है इसमें कि एसे नोड का जो फंक्शन होता है बढ़ जाता है, एसे नोड। तो एसे नोड का फंक्शन बढ़ेगा तो क्या होगी, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, टैकीकार्डिया मिलेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी, हाइपरटेंशन हो जाएगी। यानी कि सोडियम से ब्लड प्रेशर रेज होते हैं। सोडियम आर्टरी के वॉल को कंस्ट्रिक्ट करता है, आर्टरी के वॉल के कंस्ट्रिक्शन होने से ब्लड प्रेशर रेज होता है। तो सोडियम के कारण क्या होती है, जब हाइपरनेट्रिमिया होगी तो ब्रेन पे इफेक्ट, दूसरा यहाँ पे हार्ट पे इफेक्ट, हार्ट बीट को भी फास्ट करेगा, कार्डियक वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से फिर क्या होगी, ब्लड प्रेशर को फिर रेज कर देगा, आर्टरी कंप्रेस होगी। इसके बाद सोडियम का अगला फंक्शन जो होता है वो हाइपोथैलेमस पे भी होता है। हाइपोथैलेमस पे क्या करेगा कि बॉडी टेम्परेचर को क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा। यानी कि हाइपरनेट्रिमिया में बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है ना, एक्सेस स्वेटिंग भी डेवलप होने लगते हैं, स्वेट का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। सोडियम जब बढ़ता है तो स्वेटिंग भी ज्यादा कराता है, ठीक है। और इसके बाद इसका अगला एक्शन कहाँ पे हो जाएगी, मसल्स पे। मसल्स पे क्या हो जाएगी कि मसल्स कंट्रैक्शन को बढ़ा देगी, मसल्स कंट्रैक्शन क्या होगी, बढ़ जाएगी। मसल्स कंट्रैक्शन बढ़ेगी तो क्या होगी, हाइपरटोनिया, है ना, हाइपरटोनिया, मसल्स में स्टिफनेस आ जाएगी। और उसके बाद ये सब जो होती है, सोडियम जब बढ़ता है ये सब कंडीशन देखने को मिलता है, और हो सकता है कि थ्रस्ट को भी स्टिमुलेट कर देता है, और इंटरस्टिशियल स्पेस में वाटर को ज्यादा इंक्रीज कर देता है। इसलिए कभी कभी सोडियम से जो होती है ना, ओडिमा भी होता है ना, ओडिमा बॉडी में मिलता है। तो सोडियम से स्वेलिंग, इंटरस्टिशियल स्पेस में वाटर का लेवल बढ़ जाता है। तो सोडियम से ये सब आपको सिम्टम अपियर मिलता है, साइन। अगर किसी मरीज का सोडियम बढ़ा हुआ है तो क्या देखेंगे हम, तो उसका जो पल्स जो है ना बहुत हाई मिलेंगे। जब पल्स देखेंगे, पल्स रेट, तो जर्की पल्स मिलता है, पल्स वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा, हर समय स्किन मॉइस्ट रहेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा। तो हाइपरनेट्रिमिया की पहचान होती है। कॉम्प्लिकेशन, अगर किसी पेशेंट में अगर हाइपरनेट्रिमिया है तो क्या हो सकता है, प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है, प्लेटलेट काउंट बढ़ेगा तो थ्रोम्बस बनेगा। याद रखिएगा, सोडियम जब ज्यादा हो जाता है ना, तो सोडियम जो होती है बोन मैरो से थ्रोम्बोपाइसिस को क्या करता है ना, बढ़ा देता है। तो इसलिए जिस मरीज में हाइपरनेट्रिमिया होती है उसमें क्या होगी, प्लेटलेट काउंट ज्यादा मिलेगा, है ना। अब प्लेटलेट काउंट ज्यादा मिलेगा तो क्या डेवलप करेगी, थ्रोम्बस। इसीलिए ना क्या बोलते हैं लोग, हाइपरटेंशन वाले मरीज को बोलते हैं नमक कम लेने के लिए। थ्रोम्बस बनेगा तो क्या होगी, आर्टरी ब्लॉक करेगी, कोरोनरी आर्टरी ज्यादा ब्लॉक होती है इस केस में, है ना। तो इसलिए क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन सबसे बड़ा चीज मिलती है। दूसरी क्या होती है कि कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा बार बार,
हो सकता है कार्डियोमेगैली भी होगी। कार्डियोमेगैली भाल्व खराब हो जाएंगे, चाहे माइट्रल भाल्व या ऑर्टिक भाल्व, क्योंकि ज्यादा प्रेशर लगने से क्या हो जाएगी, क्योंकि भाल्व क्या करता है, ब्लड को यूनिडायरेक्शनल मूव कराती है, तो इसलिए ज्यादा साल्ट के कारण हार्ट का भाल्व भी खराब हो जाता है। इसके बाद फिर क्या होती है, ब्रेन में एन्यूरिज्म बन जाता है, छोटे छोटे एन्यूरिज्म बनने की चांसेस होती है, और इसके कारण एन्यूरिज्म भी बन जाती है। और उसके बाद ये होती है सोडियम की वजह से देखा जाता है। नेक्स्ट क्या होती है, इसलिए इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है ना, पोटासियम को दिया जाता है। इसलिए ये सब कंट्रोल करने के लिए पोटासियम दिया जाता है। तो सोडियम से कार्डियक इफेक्ट भी होती है, एन्यूरिज्म भी होता है। तो ये सब जो होती है सोडियम का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होती है ना। इसके बाद अगला बात चलती है इसके इन्वेस्टिगेशन पे, कैसे पता लगाएंगे सोडियम बढ़ा हुआ है। तो सोडियम को पता लगाने के लिए क्या करते हैं, सीरम सोडियम कराते हैं। सीरम सोडियम कराएंगे तो क्या होगी, इसका लेवल 149 से ज्यादा मिलेगा। एक दूसरा कराते हैं सीरम अल्डोस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन का लेवल क्या रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। ये हम लोग जांच करा कर देख लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट। अगर किसी मरीज का सोडियम अगर बढ़ा हुआ है तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहला एंटागोनिस्ट में पोटासियम देते हैं, तो पोटासियम क्या करता है, सोडियम को रोकने का काम करता है सबसे पहला। दूसरा, पहले लोग टेबल साल्ट को अवॉइड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, आईवी इन्फ्यूजन दे रहे हैं, उसमें पहले हम लोग NS को अवॉइड करेंगे, है ना। टेबल साल्ट अवॉइड करते हैं तो उसको हम लोग अवॉइड करते हैं इस सब चीज को। तो सोडियम जो होती है इसकी वजह से ये सब हानिकारक, आप ये सब मैनेजमेंट हम लोग कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट आते हैं इसके लिए मेडिसिन। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सोडियम अगर बढ़ा हुआ है तो इसके लिए हम लोग कालीफॉस अच्छी दवा होती है, कालीम्यूर इस ग्रुप की दवा चलाते हैं, यानी कि इसका एंटागोनिस्ट पोटासियम की दवा चलाना पड़ेगा, और इस तरह से मेरा हाइपरलिटिमिया ठीक हो जाती है। यह था मेरा हाइपरलिटिमिया। बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।